सोचो एक ऐसी दुनिया जो हमारी धरती से बहुत दूर है, जहां हवा अलग है, जंगल जिंदा है और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज मैं जिस फिल्म की कहानी बताने वाला हूं वो है अवतार, द वे ऑन ऑफ वाटर, यानी अवतार का अगला पार्ट। ये पूरी कहानी ऐसे सुनाऊंगा कि आप आंख बंद करोगे तो फिल्म अपने आप चलने लगेगी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला अवतार खत्म हुआ था। जेक सली अब पूरी तरह नावी बन चुका है। वो अब पेंडोरा का रक्षक है। नियतिरी उसकी पत्नी है और उनके बच्चे हैं। हाँ, अब ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, परिवार को बचाने की कहानी है। जेक और नियतिरी के 4 बच्चे हैं। हर बच्चा अलग है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, पेंडोरा के लिए मर मिटने का जज्बा। दिन गुजरते हैं, जंगल में शांति है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। धरती वाले इंसान फिर से पेंडोरा पर लौट आते हैं। इस बार उनका मकसद सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि यही बस जाना। धरती मर चुकी है और अब इंसान पेंडोरा को अपना नया घर बनाना चाहता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जेक को पता चलता है कि उसका पुराना दुश्मन कर्नल क्वारिच फिर से जिंदा है। लेकिन इस बार वो इंसान नहीं, बल्कि अवतार बॉडी में आकर है, यानी दुश्मन अब और भी खतरनाक हो चुका है। क्वारिच का एक ही मिशन है, जेक सली को खत्म करना। जेक समझ जाता है कि अगर वो जंगल में रहा तो उसकी वजह से पूरा कबीला मारा जाएगा। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जेक अपने परिवार के साथ जंगल छोड़ देता है। वो समुंदर की तरफ जाता है, जहां पानी में रहने वाला एक अलग नावी कबीला रहता है। इस कबीले की जिंदगी पूरी तरह पानी से जुड़ी है। तैरना, सांस रोकना, समुंदर के जीवों से दोस्ती, सब कुछ अलग है। शुरुआत में समुद्री कबीला जेक के परिवार को अपनाने में हिचकता है, क्योंकि ये लोग जंगल से आए हुए हैं। लेकिन समय के साथ बच्चे सीखने लगते हैं, गिरते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे पानी का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। समुंदर के अंदर की दुनिया, रंग, जीव, शांति, सब कुछ जादू जैसा लगता है। लेकिन खतरा अब भी पीछा कर रहा है। क्वारिच जेक तक पहुंचने के लिए समुंदर के कबीले को निशाना बनाता है। वो समुंदर के विशाल जीवों को मारता है, उनका शिकार करता है और डर फैलाता है। जेक का बड़ा बेटा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा दबाव में भी रहता है। एक गलती और हालात बिगड़ जाते हैं। इंसानों और नावी के बीच फिर से जंग छिड़ जाती है। इस बार जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, दिल और परिवार की है। क्वारिच जेक के बच्चों को पकड़ लेता है। अब जेक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। वो तय करता है, अब नहीं भागेंगे, अब लड़ेंगे। फिल्म का आखिरी हिस्सा पूरी तरह इमोशन से भरा है। समुंदर, आग, धमाके और बीच में एक पिता जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जंग होती है, कई लोग मारे जाते हैं, कुर्बानी दी जाती है। जेक का एक बेटा इस जंग में अपनी जान दे देता है। ये सीन दिल तोड़ देता है। नियतिरी का दर्द, जेक की खामोशी, सब कुछ बहुत भारी लगता है। लेकिन इसी दर्द से एक नई ताकत जन्म लेती है। अंत में क्वारिच हार तो जाता है, लेकिन जिंदा बच जाता है, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जेक अब समझ चुका है कि ये लड़ाई सिर्फ जंगल या समुंदर की नहीं, बल्कि घर बचाने की लड़ाई है। फिल्म खत्म होती है एक शांत से सीन पर, जहां जेक पानी के अंदर आंख बंद करके अपने बेटे को याद करता है। और यहीं से अवतार की अगली कहानी के लिए दरवाजा खुल जाता है। ये फिल्म हमें सिखाती है, परिवार सबसे बड़ी ताकत है और प्रकृति से लड़ोगे तो हार जाओगे। अगर आपने पूरी कहानी यहां तक सुनी तो समझ लो फिल्म आपके दिमाग में चल चुकी है। अब अगला पार्ट और भी बड़ा होने वाला है।